हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भोलेनाथ से कामना भी करती हूँ कि सभी लोग बहुत खुशहाल रहें, सभी के घरों में खुशियाँ आएँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी अलमीरा कि मैंने किस तरह से उसमें अपने जो क्लॉथ हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया है। कौन कौन से ऑर्गेनाइज़र हैं जिनको मैंने यूज़ किया है। एक ये ऑर्गेनाइज़र है जो कि मुझे बिल्कुल फ्री में मिल गया था, क्योंकि इसमें लाई थी मैं कुछ साड़ी, तो ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बहुत ही यूज़फुल है। इसमें कहीं भी आप कुछ रखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है, तो इसे लेने में आसानी रहती है। तो इसमें मैं अपने कुछ दुपट्टे और चूड़ियाँ रखती हूँ कैरी करके। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ अपनी वार्डरोब को। ये है मेरी अलमारी और इसमें मैंने कुछ सिंपल और सरल तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ किया है जो मेरे कपड़ों को अच्छे से कैरी करके रखते हैं। पहले मैं इसको ज़रा हैंग कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ हुक लगा दिया है। मैं बहुत ज़्यादा अलमारी में हुक वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी अलमारियाँ हैं, तो थोड़ा थोड़ा सामान सभी में रहता है। एक में ही बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के भरने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने बहुत ही कम इसमें राड है या हुक है उनका यूज़ किया है। ये मैंने कुछ ऊपर साड़ियाँ हैंग करके रखी हुई हैं और ये नीचे ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं, बास्केट देख रहे हैं, ये एक्चुअली में मेरी किचन की जो यूज़ की हुई ये बास्केट थी। अब उनका यूज़ उसमें नहीं होता था किचन में, तो ये बेकार पड़ी थी, तो मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। और ये बहुत ही अच्छी ये क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र है। बहुत सामने से दिखाई भी पड़ता है और ये मजबूत भी काफ़ी हैं और छोटी सी जगह में ये आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा जगह इनको नहीं चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें सारे अपने पेटीकोट्स को लगा कर रखा हुआ है। जिस कलर का मुझे चाहिए होता है मुझे सामने से दिखाई पड़ता है। तो पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं छोटे छोटे से बैग्स थे उनमें रखती थी, तो कई बार मुझे पूरा बैग्स पलटना पड़ जाता था एक लेने के चक्कर में। अब ये अलग अलग रख दी हैं तो मुझे साफ दिखाई पड़ते हैं। ये ट्रांसपेरेंट एक कैरी बैग था, उसमें देखिए मेरे दुपट्टे आ गए हैं और ये मेरे कुछ बॉक्सेस हैं जिनमें मैंने सामान रखा है। और एक छोटा सा ये बॉक्स मैं ज़रूर रखती हूँ, इसमें कुछ कॉइन वगैरह अलमारी में जिसे ज़रूरत होती है, तो मुझे अंदर की अलमारी नहीं खोलनी पड़ती है, ऊपर से काम चल जाता है। और ये कुछ मेरे बैग्स हैं जो मैं मार्केट वगैरह ले जाती हूँ और डायरी में रखती हूँ अपनी अलमारी में ज़रूर। और ये जो ऑर्गेनाइज़र आप पीछे देख रहे हैं, इसमें मेरी कुछ अनयूज़ की हुई साड़ियाँ हैं, न्यू साड़ियाँ हैं जिनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो उसको मैंने इसमें रख दिया है। बहुत सारी साड़ियाँ इसमें आ गई हैं। और ये जो बास्केट मैंने लगा कर रखी है, इसके पीछे भी काफ़ी सी जगह है, क्योंकि मेरी जो अलमीरा है काफ़ी डीप है, बहुत सा सामान इसमें आ जाता है। तो ये देखो, ये बॉक्स मैंने आप लोगों के सामने साथ वीडियो शेयर किया था जो मोबाइल के बॉक्सेस से बनाया था। तो इसमें कुछ जो ये थैले आते हैं, साड़ी वगैरह सामान आता है, वो लगा दिए हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है, किसी को कुछ देना होता है तो हम ले सकते हैं आराम से। इसमें मैंने कुछ रख दी हैं फॉल्स वगैरह, कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं, तो ज़रूरत होती है तो मुझे बिल्कुल सामने ये नज़र आती हैं। और ऐसा ये बॉक्स खाली पड़ा था तो इसमें मैंने अपनी लेगीज़ और कुछ कपड़े इसमें कैरी करके रख दिए हैं। तो सामने चीज़ें रहती हैं तो लेने में बहुत ही आसानी रहती है। और ये पीछे बॉक्सेस लगे हैं कुछ मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिनका मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ, तो उनको मैंने बाहर ही रख लिया है। और बाकी सामान मेरा बहुत सा सेफ़ में रहता है। बहुत सी साड़ियाँ जो हैं सिल्क और बनारसी की साड़ियाँ या फिर ज्वेलरी काफ़ी सारी जिनका कम यूज़ करती हूँ, वो मैंने अंदर स्टोर में सेफ़ में रखी हुई हैं। इसमें मैं इस अलमारी में मैं उतना ही सामान रखती हूँ जो मेरा अक्सर यूज़ होता रहता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ, ये है बैंगल्स का स्टैंड। बैंगल्स आप इसको हैंगर बोल सकते हैं, हैंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है। सामने से आपको दिखाई पड़ता है कि कौन कौन सी आपने चूड़ियाँ लगा रखी हैं। आपको लेने में भी बहुत आसानी रहता है, साइड से इसमें हुक रहता है और खुल जाता है। और एक ही हैंग में कितनी सारी चूड़ियाँ आ गई हैं, दर्जनों चूड़ियाँ इसमें आ जाती हैं। तो ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको मिल जाए तो आप तुरंत ले लें, क्योंकि आपको अलग अलग बॉक्सेस में चूड़ियाँ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी पहले बहुत से बॉक्स में चूड़ियाँ रखती थी और जिस
चूड़ी की मुझे ज़रूरत होती थी वो एक्चुअली में सबसे नीचे वाले बॉक्स में होता था, तो मुझे सारे बॉक्स खोलकर देखने पड़ते थे। अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हो रही है। तो इस तरह से मैंने अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, कपड़ों को बिल्कुल सिंपल तरीके से रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने हुक वगैरह अलमारी में नहीं लगाए हैं। और ये है नीचे का पोर्शन, तो इसमें भी मैंने वही एक बास्केट लगा दी है, तो इसमें मेरे काफ़ी सारे ब्लाउज़ वगैरह आ गए हैं, तो ये मुझे आसानी रहती है लेने में। और पीछे कुछ बैग्स में ही साड़ियाँ और सूट करके रखे हुए हैं जिनका कम यूज़ होता है, तो मैं उनको कवर्ड करके ही रखती हूँ। और एक बड़ा सा बैग है जिसमें भी जो कम यूज़ कपड़े होते हैं उनको मैं रख देती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे बैग में रहते हैं। और कुछ ये बैग्स पड़े रहते हैं यहाँ पर साइड में जो मैं मार्केट वगैरह ले जाती हूँ। और ये ऐसे बाक्स अगर आपके पास बड़े बड़े हों तो ये छोटे छोटे कपड़े रखने के लिए, आपके अंडर गारमेंट्स वगैरह कपड़ों को रखने के लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें छोटे छोटे पीसेस जो मेरे पास कपड़ों के बचे हुए रहते हैं उनके लिए यूज़ कर लिया है। जो मैं DIY वगैरह बनाती हूँ तो वो सारे छोटे छोटे कपड़े पीसेस इस बॉक्स में रहते हैं और पीछे काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है मेरा। तो इस तरह से मैंने अपनी अलमारी को सेट करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों को दोस्तों अगर वीडियो मेरा ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और ये है मेरी ऊपर की वार्डरोब, जो ये ऊपर 3 वार्डरोब हैं, तो मेरी अलमारी के ऊपर जो है मैं उसमें अपने वुलन के कपड़े रखती हूँ। और ये साइड में जो है अलमीरा ये मेरे हस्बैंड की है, तो नीचे की अलमारी में उनके वही कपड़े रहते हैं जो सीज़न चल रहा होता है, और ऊपर विदाउट सीजन के। जब उसका सीज़न आएगा तो मैं वो वाले कपड़े नीचे रख लूँगी और इसमें से कुछ कम करके ऊपर रख दूँगी। तो इस तरह से मैं सेट करती रहती हूँ। और ये साइड में है मेरा स्टोर रूम, यहाँ पर अलमारी नहीं है, ये डोर है स्टोर में जाने के लिए। ये 2 अलमारियाँ नीचे हैं और बाकी 3 ऊपर हैं वार्डरोब। तो बहुत सारा सामान आसानी से आ जाता है अगर आप एक बार अपनी अलमीरा को सेट कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे कि कौन से कपड़े किस में रखने हैं, तो आपके कपड़े कभी भी मैसी नहीं होंगे। मेरे साथ में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, अब नहीं होती है। तो ये है मेरे हस्बैंड की अलमीरा, और इसमें क्या है वो बहुत ज़्यादा कपड़ों को रखना अपनी अलमीरा में पसंद नहीं करते हैं। उनके जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो बॉक्सेस में रखवा देते हैं। इस यहाँ पर साइड में कुछ ब्लेज़र वगैरह उनके टंगे हैं, वो भी कवर में ही रखना सही रहता है क्योंकि डस्ट वगैरह नहीं होती है। और जो वो यूज़ करते हैं कपड़े वो सिर्फ वही टांगते हैं, यहाँ पर रखते हैं। बाकी अलमारी में उनको बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ नहीं पसंद है, तो इसलिए उनकी अलमारी हमेशा नीट एंड क्लीन रहती है। तो दोस्तों, और ये नीचे की जो साइड में जगह खाली रहती है, नीचे वाला जो कॉर्नर, तो यहाँ पर मैंने कुछ कालीन है, कुशन कवर हैं, या जो एक्स्ट्रा पर्दे वगैरह हैं उनको यहाँ पर रख दिया है, और बेडशीट वगैरह हैं, तो यहाँ से मुझे लेने में आसानी रहती है। और एक पीछे बैग में ऐसे 2 ज़रूर रखती हुई, देखिए मेरे फुल बैग हो गए हैं। तो ये जो अलमारियों में एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है हम लोगों की, तो उसको मैं एक एक करके बैगों में, थैलों में रखती जाती हूँ। जब कोई लेने वाला आता है या जिसको मुझे देना होता है, डोनेट करना होता है, मैं इसमें से दे देती हूँ। मुझे पता रहता है यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं। तो ये कुछ रिव्यू था मेरी अलमारियों का। तो कैसा लगा दोस्तों आपको? अच्छा लगा